करके ओके मैंने पूछा कि मास्टर ओके आप कनेक्ट हो रहे हो, मैं बहुत हैप्पी हूँ, एक फादरली फीलिंग आ रहा है, एक डिवाइन फीलिंग मुझे हो रहा है, पर मुझे मैसेज दो लाइक ताकि वो मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं और सबको बांट सकूं। तो मेरा रामपा मास्टर का जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ मास्टर्स। और पहला ही मैसेज था कि अ जर्नी फ्रॉम सैडनेस टू सोलफुलनेस। तो ये टाइटल सुनते ही अंदर से लाइक आई आई फेल्ट लाइक सो नम। क्या है ये सैडनेस टू सोलफुलनेस? ये मेरा जीवन में बहुत आवश्यक था उस टाइम पर। तो उन्होंने कितना ब्यूटीफुली मुझे नरेट करके बताया। उन्होंने हाफ पेज दी थी, तो उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मास्टर्स और 5-6 पेजेस आप मुझे ये मैसेज दो ताकि इन डेप्थ में इसको समझ सकूं और दूसरों को समझा सकूं। तो उस दिन ऐसे ही मास्टर्स नाइट में बैठी थी, तो अचानक एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैंने अलाइन हुई। मैं बता नहीं सकती हूँ वो फीलिंग कैसा रहता है हायर मास्टर्स के कनेक्ट होते हुए। वो अनकंडीशनल वो डिवाइन फीलिंग है ना, मे बी इसी को ही कहते हैं। तो उन्होंने इस इतना प्यार से मुझे लिखवाते थे कि एक समय मुझे मेरा हाथ थक गए। आई यूज्ड टू गेट पेन इन माय हैंड्स टू राइट सो मच। सो मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी, मास्टर्स प्लीज स्टॉप इट हियर, विल कंटिन्यू टुमारो करके। इज लाइक नो माँ, यू नो लाइक माय डियर, राइट लिटिल मोर, यू राइट लिटिल मोर करके से ओ मैसेज कंप्लीट होने तक इतना प्यार देते थे मुझे। सो एक इसी से ही मैसेज स्टार्ट करती हूँ मैं, अ जर्नी फ्रॉम सैडनेस टू सोलफुलनेस। तो हम जब हम सैड रहते हैं ना मास्टर्स, ये सैड फीलिंग क्या है? ये एक लाइक वी ओनली क्रिएट दिस इमोशन एक्चुअली, ही सेज, अपने आप ही क्रिएट करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन इज नॉट एज पर आवर विश या अगेंस्ट आवर विल, जो भी होता है ना, हम सोचते हैं ना ये ऐसे ही होना चाहिए। जब वो ऑपोजिट होते हैं ना, तब अंदर बसे हुए वो इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। और तब क्या होता है मास्टर्स, क्या हम यही छोड़ते हैं? नहीं, अब तब क्या होता है, हमारा माइंड कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं। वो में हम किसी ने हमारे साथ झगड़ा किया तो हम क्या करते, वैसे ही एक विटनेस स्टेज में हम देखते क्या, नो, वी स्टार्ट कनेक्टिंग टू आवर पास्ट। उस दिन वो यही बोले थे। और अनदर डे द सेम थिंग ही सेड, ही डजंट लाइक मी। ऐसा करके करके वो सप्रेस करते हैं, सब सब पास्ट करके करके एक दिन अचानक ब्लास्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है ब्लास्ट होने तक? क्या ब्लास्ट होता है? हमारा सैडनेस, जेलसी, ईगो सभी अंदर दबा के रहता है ना। अचानक एक दिन वो सब ब्लास्ट हो जाते हैं, आंसू के द्वारा, अब्यूज के द्वारा, या जोर फाइटिंग के द्वारा ऐसा ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वो ब्लास्ट होते हैं कि हम क्या करते हैं मास्टर्स, दूसरे व्यक्ति के ऊपर चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। और वर्स्ट केस क्या करते हैं, अपने आप पर हम अब्यूज करते हैं, अपने आप को हम चिल्लाते हैं। यही एक ग्रेटेस्ट सिन बोलते हैं रामपा मास्टर। जो भी हो सिचुएशन, कुछ भी हो, कितना बुरा भी हो, अपने आप को मत कोसो, मत अब्यूज करो। एक दिस इज द बिगेस्ट सिन, यू आर गोइंग टू बी ना सच अ बैड कर्मा। क्योंकि हम सब एक यूनिवर्स से आए ना मास्टर्स, परमात्मा से अंश है ना, अंश है ना। तो अगर अपने आप को हम अब्यूज करते हैं, अपने आप को डांटते हैं, तो समझो आप परमात्मा को ही डांट रहे हो। तो एक फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी हम सैड रहते हैं, पास्ट में मत जाना है और अपने आप को कभी अब्यूज मत करना है। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने है, डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंज है, तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पास्ट, यू हैव टू एनालाइज कि इसमें मुझे कुछ क्या सीखना है। इंस्टेड ऑफ सिटिंग क्राइंग और शाउटिंग अबाउट इट, यू एनालाइज इसमें मुझे क्या सीखना है। सो अगर हमने उस लेसन को सीख दिया ना, ये सिचुएशन बार बार
हमारे जीवन में नहीं होगा, वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। अगर कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि उसमें हमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तब क्या करना है? सिर्फ विटनेस स्टेट में रहना है। ओके ठीक है, उन्होंने बोला ओके छोड़ दो, विटनेस स्टेट में करके आपको मूव ऑन होना है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, कोई भी हो, जज मत करना है एक ही इंसिडेंट पर, लाइफ को या किसी व्यक्ति को या कोई सिचुएशन को जज मत करो। हम यहाँ पे जज करने के लिए नहीं आए हैं। सो द टू पर्सन आर टोटली डिफरेंट विद द माइंड एंड डिफरेंट विद देयर लाइफ डिजाइन। अगर कुछ इंसिडेंट हो गया है तो आप जज मत करो। एक एग्जांपल देते हैं मास्टर्स कि ओके टेक दिस ओनली, माय हस्बैंड लाइक उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आई कम एट 7, मैंने 7 बजे आकर तुम्हें डिनर पे ले जाती हूँ, ऐसे उन्होंने सुबह कहते हैं ओके ना। तो मैंने क्या करती हूँ, आई फील सो एक्साइटेड एट दैट टाइम, एंड मुझे दिन भर वही रहता है कि क्या ड्रेस पहना है, कैसे मेकअप करना है। ऐसे ही करके करके शाम 7 होता है, 7:30 होता है, और अभी तक घर पे नहीं आए हैं। तो मेरा माइंड शुरू हो जाता है, क्या करते हैं कि अरे उस दिन भी ऐसे ही किया था इन्होंने, उसको उनको मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए ऐसे बार बार कर रहे हैं। फोन करते वो नहीं उठाते, 8 बजे 9 o'clock हो गए फिर घर नहीं आए, तो हम क्या डिसाइड कर देते, जज कर देते कि ठीक है आज से जब भी उन्होंने कहीं भी मुझे पूछा तो मैं उनके साथ कहीं भी बाहर नहीं जाती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ। नो, दिस इज लाइक वी एक्चुअली ड्यू। बट रामपा मास्टर क्या कहते हैं, मास्टर्स आप दूसरों के अपने हस्बैंड है ना, उनके प्लेस में रहकर थिंक करो क्या हो सकता है, क्या वो ट्रैफिक में फंसे हैं या काम में फंसे हैं। हम किन किन को कितना चांसेस देते हैं ना मास्टर्स, ओके ठीक है करके माफ कर देते हैं, पर अपने आप जब ऐसा सिचुएशन में आते हो मत जज करो, आप मत डिसाइड करो कि ऐसे ही करना है। give a n number of chances for your life, give a n number of chances for your happiness। अरे ठीक है ये हो गया क्या, ओके we'll go another day, don't say that I'll never go, ऐसा डिसाइड मत करो। आपको पता है ना मास्टर्स, हमारे सामने एस्ट्रली in Kannada they'll call as Astu Devategalu, I don't know what you call in Hindi. So what their work is like, whatever we say, they'll bless us like Astu Astu, and it will manifest. It's indirectly what our elder used to say that uh, Yad bhavam tadbhavate. What you think, the same thing will happen. Might be that not the truth actually. But when you repeatedly tell that, it will manifest. So ऐसे ही इसलिए हमें अवेयरनेस में रहना है। सो 3 पॉइंट्स क्या है मास्टर्स? फर्स्ट, हम अपने आप को कभी भी किसी वक्त पर अब्यूज नहीं करना है। जो कोई भी सिचुएशन हो उसको पास्ट को रिलेट नहीं करना है। उस जब हम पास्ट को रिलेट करते हैं ना मास्टर, हम हर एक सिचुएशन को फिर से रिलीव करते हैं, हम उस दर्द से फिर गुजरते हैं। ऐसे क्यों चाहिए? ऐसे ही रामपा बोलते हैं, रामपा मास्टर बोलते हैं। सो पास्ट को मत कनेक्ट करो और किसी को भी जज मत करो, कोई भी हो, गिव एन नंबर ऑफ चांसेस फॉर योर लाइफ। और एक सिचुएशंस होते हैं मास्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं होते, है ना, तब क्या करते हैं हम इसी के बारे में थिंक करके 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 इतना प्रेशर देते हैं अपने आप को कि लाइक सो मेनी दे गो इनटू डिप्रेशन। ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना पेन सह कर। तो रामपा मास्टर कहते हैं कि क्यों मास्टर्स, क्यों अपने आप को इतना परेशान देते हो? देखो स्पिरिचुअलिटी आपके सामने है, क्यों गिव एक चांस टू द स्पिरिचुअलिटी। एक आनापानासती ध्यान आपके लिए एक अमृत जैसा बन सकता है। जब अपने व्हेन यू आर इन सैड, डू मेडिटेशन। जब आप तकलीफ में होते हैं ना, तभी मेडिटेशन करो, क्योंकि एस्ट्रल मास्टर्स का मेंटालिटी, एस्ट्रल मास्टर्स का यही थॉट होता है कि मास्टर्स जब हम दर्द में है तो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि वो देखो ये दर्द में भी मेडिटेशन कर रही है, सो इसको आगे बढ़ने का इतना इच्छा है करके उन्होंने एस्ट्रल मास्टर सब
आकर हमें हेल्प करते हैं। यही बोलते हैं रामपा मास्टर, वी आर ऑल रेडी टू हेल्प यू, but you start meditation, trust in us, will come in a some other way and help you। किसी भी फॉर्म में आकर तुम्हें हेल्प करते हैं। तुम स्पिरिचुअलिटी बिलीव करो, इस माइंड गेम में मत पड़ो। और अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो बाहर जाओ, नेचर में बैठो। नेचर में एक हीलिंग पावर है। तुम ऑब्जर्व करती रहो ट्रीज को, स्काई को, बर्ड्स को। क्या करना है, उस ऑब्जर्व करते वक्त माइंड में और कोई थॉट नहीं आना है। तुम डीपली ऑब्जर्व करो, you'll receive all those energies from the nature and it will start healing। And whatever you do, you start giving your 100%। अगर मैं उदास हूँ, रामपा मास्टर बोलते हैं कि मुझे आकर तुम पेंटिंग करो या खाना बनाओ, पर क्या एक कंडीशन रखते हैं, क्या खाना पकाते वक्त फुल कंसंट्रेशन उसी पे रहना है, या कोई बुक पढ़ते वक्त फुल कंसंट्रेशन फुल उस पे रहना है। अगर ऐसा नहीं बोलते है कि ऐसा एक काम करो और एक थिंग करो, नहीं, आपका माइंड को कंट्रोल करना है। तो देखो मास्टर्स, इतना सारे ऑप्शंस है आपको दुख से बाहर आने के लिए, पर आप क्यों दर्द को चुनते हो? ऐसे एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज किए हैं मास्टर्स, रामपा मास्टर ने। why you choose pain over spirituality? Give a chance for spirituality। तुम ओके, एक ऑर्थोडॉक्स थॉट है स्पिरिचुअलिटी फॉर ओल्डर पीपल है। No, this is absolutely wrong। Whoever wants to be happy in their life, they have to start meditation, they have to come into the spirituality to be a more happier, to get a clear vision about their life। तो 41 days चैलेंज लो, 3 hours मेडिटेशन करो। ओके, तुम किसी किसी की बात मत सुनो, बिलीव मत करो, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करो, देन यू विल कम टू नो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। तो उन्होंने ऐसे ही बोलते हैं मास्टर साहब को, फ्री आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए क्या? आपका कर्मा का रीजन आपको you want to know a reason about your karma, then start meditating for, take a sankalpa for 41 days, 3 hours, then see how your life transfer। I have seen so many masters, मैंने बहुत सारे को देखा है ऐसा एक चैलेंज करके उनका लाइफ कितना सुंदर सा बदल चुका है। they'll come to know like what is this and what is that। so जब हमें ABC पता चल जाता है ना मास्टर्स हमारे प्रॉब्लम का, तो उसका बाहर आने का बहुत इजी वे मिल जाता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं मास्टर्स कि मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आता है, मेरा डे बहुत ही बुरा चलता है, तो क्या करना है? तो तब रामपा मास्टर ने एक डे का शेड्यूल दिया है। तो क्या करना है? तो सुबह उठकर इमीडिएटली क्या करना है, आंखें खोलने से पहले अपने बेड को, अपने पिल्लो को टाइटली हक करके उसे थैंक यू कहना है कि मुझे इतना अद्भुत नींद दिया तुमने, इट वाज सच अ स्ट्रेस रिलीफिंग करके ग्रैटिट्यूड दिखाना है अपने बेड को, अपने पिल्लो को। तो बाद में उठकर मिरर बैठकर क्या संकल्प लेना है कि आज मैं बहुत खुश रहूंगी या रहूंगा। मेरा ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी रहेगा ये दिन में, ऐसा संकल्प लेना है और 10-15 मिनट्स मेडिटेशन करना है। बाद में मिरर में जाकर अपने आप को अप्रिशिएट करना है मास्टर्स। कुछ भी हो, वाओ सच ए ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर लग रही हूँ मैं, और अंदर से कुछ भी अपने क्वालिटीज को या कुछ भी हो, अपने आप को प्रेज करना है मिरर में जाकर। उसके बाद 10 मिनट्स अपने आप को टाइम देना है, या चाय पीना है या पेपर, कुछ भी। तो घर की औरतें क्या हमारे माँ क्या करते हैं मास्टर्स, इमीडिएटली व्हेन दे गेट अप दे विल रश इनटू द किचन, दे वोंट गिव द टाइम फॉर देमसेल्फ। अपने आप को टाइम दो, 5 मिनट्स इज एनफ। टी पियो, पेपर या कुछ भी करो, 5 मिनट्स अपने आप के लिए रख दो। उसके बाद क्या करना है मास्टर्स, जो भी अपने आप को 5 मिनट्स भी अकेला नहीं छोड़ना है माइंड को वर्क करने के लिए। वीडियोस देखो, स्पिरिचुअल वीडियोस देखो, या कुछ भी काम करो, अपने आप को 100% उसमें ही देना है। और इस एक दिन क्या करना है मास्टर्स, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है, और गॉसिप्स नहीं सुनना है या गॉसिप नहीं करना है, और
आप जो भी आपको हेल्प किए थे ना, उनको फोन करके ग्रेटिट्यूड थैंक्स बोलो। और ऐसे ही एक दिन तुम आप ट्राई कीजिए, देखो नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास भी नहीं आएंगे। कितना अद्भुत आपको लगेगा कि एक दिन ही इतना सुंदर है, तो अगर लाइफ लॉन्ग हमें फॉलो करे तो कितना अच्छा होगा, आपको ही पता चलेगा। सो यही था मास्टर्स, रामपा मास्टर्स का सैडनेस टू सोलफुलनेस। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हम इस सैडनेस से बाहर आते हैं। और एक 4 पॉइंट्स दिए थे मास्टर्स। ओके, इस हम व्हेन वी आर सैड वी शुड फॉलो, वी कैन फॉलो दिस एंड वी कैन ओवरकम। सो नॉर्मल लाइफ और सैडनेस में डूबने से पहले क्या करना है, तो उन्होंने 4 क्वालिटीज मुझे बताए। एक, वननेस में रहना है। क्या है वननेस? सब में अपने आप को देखना है, और हम में सब सब वी हैव टू सी आवरसेल्फ इन एवरीवन। तो क्या होता है मास्टर्स, हमारे सासू माँ से या बेटे से बेटी से कुछ झगड़ा होता है ना, वो बुला बुला भरा कहने के लिए स्टार्ट करते हैं। तब क्या करना है, उनके फेस में हमारे फेस को विजुअलाइज करना है। तब क्या होगा, ओके उन्होंने कुछ कहा तो हम सोचेंगे कि ओके मैंने अपने आप को कुछ कहा ना, करके हम चुप हो जाते हैं और रिप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर मैंने उसको कुछ कहा तो बुरा भला कहा तो अपने आप को ही हर्ट करती हूँ ना। ऐसे हम हमें वो थॉट आ जाते हैं। इसलिए सब वननेस में रहना है, एक्सेप्ट करना सबको, सभी सिचुएशंस को, सब व्यक्ति को, जो भी है एक्सेप्ट कर दो। वो अपने नॉलेज के अनुसार, अपने लाइफ डिजाइन के अनुसार पेशा करते करते रहते हैं। सबको एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, अपने आप को फॉरगिव करो, दूसरों को फॉरगिव करो। क्यों? दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए फॉरगिव करना है मास्टर्स। जब हम फॉरगिव करते हैं ना, हमारे वो अंदर का वो इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना, वो सब रिलीज हो जाते हैं। और प्यार बांटो, सबको प्यार बांटो, ब्लेसिंग्स दो, तुम ठीक रहो। ओके, अगर वो हमें हमारे साथ झगड़ा कर रहे थे तो क्या करना है, वो आत्मा दुखी में है, तो इसलिए देख लो, प्यार का एनर्जीज लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। सो अगर हम एक 4 क्वालिटीज को हमने फॉलो किया है ना मास्टर्स, ये सैडनेस हमारे आसपास भी नहीं आती है। तो यही तमाम रामपा मास्टर का मैसेज, जर्नी फ्रॉम सैडनेस टू सोलफुलनेस। तो आज हम मेडिटेशन करेंगे रामपा मास्टर के साथ मिलकर। सो आज हम हमारे इमोशनल बॉडी को क्लेंस करेंगे। जो जो ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट किए ना, जो जो इमोशन सप्रेस किए ना, उन सब को हम रिलीज करेंगे। तो एक ही रूल है मास्टर्स, यहाँ पे कुछ मत जज करो, इस प्रोसेस को विटनेस करो, सरेंडर कर दो। देखो अपने आप को कितना हल्का महसूस हो जाएगा। तो हायर मास्टर्स यही कहते हैं मास्टर्स, हम सब आप सबको मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, पर आपने अपने आप को देखो, अपने आप को खोजो। कितना वो नेगेटिव ब्लॉकेजेस, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस इतना है कि हमें जगह ही नहीं है हमें इंटर होने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो इसी कारण आज हम हमारा इमोशनल बॉडी को क्लेंस करेंगे, और जो जो सप्रेस्ड इमोशन है वो सब बाहर करके वो हायर मास्टर के साथ वो कनेक्टिविटी बनाएंगे आज। ठीक है, तो हम मेडिटेशन करेंगे क्या मैम? यस, कर सकते हैं, करेंगे पक्का। राम मास्टर के साथ करेंगे। यस यस। ग्रेट। तो मैं म्यूजिक कब सर, चलाना है? हाँ सर मैं प्ले करती हूँ, आप मुझे को होस्ट कर दो। हाँ, एक लाइट म्यूजिक के साथ मास्टर्स आज हम मेडिटेशन करेंगे। एक टेक्निक है मास्टर्स, मुझे ये बहुत काम आए है, मुझे अपने इमोशन को रिलीज करने के लिए। सो होप आपको भी बहुत ही यूज होगा ये टेक्निक। एक मिनट में।
जो मैं टेक्निक आज बताने वाली हूँ मास्टर्स, तो आप जब भी चाहो तो आप रिपीट कर सकते हो। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं मास्टर्स, तो डीप लेवल में बैठा जाता है, दे यूज्ड टू बी सिट इन अ डीपर लेवल। तो आपको 2 or 3 सेशंस यू मे नीड टू क्लियर ऑल दोस। यस, दोनों हाथ को लॉक कर दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए मास्टर्स। इस अद्भुत ध्यान में हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को इनवाइट करेंगे, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को, सिसारो मास्टर को, लोक संग्रामपा मास्टर को भी इस अद्भुत ध्यान में हम इनवाइट करेंगे। परमा शिवा कॉन्शियस, महातर बाबा जी, रामता मास्टर, सेठ मास्टर, मदर अर्थ कॉन्शियस को भी हमारे इस ध्यान में इनवाइट करेंगे। एंजेलिक वर्ल्ड्स में रहने वाले सभी एंजल्स को भी हम हमारे ध्यान में इनवाइट करेंगे। एस्ट्रल क्रिस्टल्स, एस्ट्रल पिरामिड्स को, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स को भी इनवाइट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रिस्टल्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स हमारे ऊपर परमानेंटली स्थापित हो जाए। हमारे ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड आ चुके हैं मास्टर्स, एक एस्टोरियन प्लैनेट से आए हैं, अ मड कलर पिरामिड। ये पिरामिड हमें जीरो स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए सहाय करते हैं। हमेशा ऐसे ही हमारे सर के ऊपर स्थापित रहने के लिए संकल्प लेंगे। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमेशा हमें साथ देते हुए ये पिरामिड हमें आगे तक ले जाएंगे। और हायर मास्टर्स जो अर्थ असेंशन के लिए, यूनिवर्सल वननेस के लिए काम कर रहे हैं, उन सब को भी प्यार से इस ध्यान में आह्वान करेंगे। आप अवेयरनेस में रहकर ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स, हमारे सर के ऊपर जैसे हमने पिरामिड रखकर ध्यान करते हैं ना, फिजिकल पिरामिड, ऐसे ही भाव हो रहा है। आप सबको ये महसूस होगा। आप अवेयरनेस में रहकर ऑब्जर्व कीजिएगा। सब भूल जाइए, अपने देह, अपने जीवन, अपने घर, सब कुछ भूल जाओ। अगर कोई थॉट आए तो तब आपके पास, then you have to observe your breath.
If you get any thoughts, then you observe your breath, masters. अब रामपा मास्टर्स हमारे बीच उपस्थित है मास्टर। रामपा मास्टर को हमारा पादाभिवंदन करेंगे, हमारा कृतज्ञता देंगे। रामपा मास्टर हमें एक सीक्रेट प्लेस को ले जा रहे हैं। वाह, हम उस जगह में एंटर हो चुके हैं मास्टर्स। कितना सुंदर जगह है, कहीं पे भी देखो ट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स। हमारे आगे बीच, हम बीच के शोर में लेटे हुए हैं। आप बैठ सकते हो या you can sleep also on that. You can feel the grass there, a green grass. आप टच कीजिए वो ग्रास को। और ब्रीज भी कितना अच्छा आ रहा है ब्रीज से। ऊपर देखो टेम्परेचर और नेचर भी, और टेम्परेचर भी कितना परफेक्ट है, ना हॉट ना कोल्ड। रामपा मास्टर बोल रहे हैं कि ये सीक्रेट प्लेस है, आपके अलावा यहाँ किसी को भी एंट्री नहीं है। ये आपका सीक्रेट प्लेस है, आपका सीक्रेट प्लेस है। रामपा मास्टर हमें एक मैजिक बलून दे रहे हैं। जो भी आपका पसंदीदा कलर है आप चुन सकते हो। ये बलून ये बलून और हमारे बीच में 1 फीट का अंतर है मास्टर्स। और इसका जो एंड है ना, वो थ्रेड से बांधे हुए हैं, और वो थ्रेड हमारे हार्ट को अटैच किया जा रहा है। रामपा मास्टर बोल रहे हैं कि एक मैजिक बलून है, जो सांस लेते वक्त वो लव एनर्जीज आपको भेजेगा। एंड जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं ना, तब हमारे अंदर जो जो सप्रेस्ड इमोशन है, जो जो दर्द है, वो सब बाहर निकालेगा। पर आपको एड्रेस करके बोलना है कि मुझे ए मेमोरी बाहर निकालना है। तब जब वो बाहर आता है तो वो सब उस बलून के अंदर चला जाएगा। When you breathe out, those emotions will enter into the balloon. It will feel like a air. तो मास्टर्स, जो जो आपको दर्द दे रहा है, जो मेमोरी, जो इंसिडेंट्स, कुछ भी हो, सब बाहर डाल दो। आपको बोलना है, सिर्फ आपको बोलना है कि ये मुझसे बाहर हो जाए।
आई वॉन्ट टू रिलीज दिस इमोशन। सिर्फ आपको ये बोलना है, देखिए कि ऐसा मैजिक जैसा आपसे वो सब दूर हो रहा है, बाहर हो रहा है आपसे। कुछ दर्द को नाम ही नहीं रहता है मास्टर, उसको भी आप रिलीज कर दो। रामपा मास्टर हमें इतना अद्भुत अवसर दे रहे हैं, इसका पूर्ण उपयोग हम करेंगे। उस बलून को ऑब्जर्व करो मास्टर, जब जब आप रिलीज कर रहे हैं ना, देखो कितना बड़ा हो रहा है। सब रिलीज कर दो। कितने दिन तक वे को आप लेकर जाएंगे आगे, कितने दिन तक वो सहेंगे, वो सब आपका स्पिरिचुअल लाइफ को अनावश्यक सब रिलीज कर दो मास्टर्स। जो भी दुख हो सबको माफ कर दो। अपने आप को, अपने आप के अंदर खोजो, जो कुछ दर्द जो बचपन से लेकर आ रहा है, जब भी वो याद आते हैं तो कितना दुख पहुंचाते हैं आपको, सबको रिलीज कर दो। बोलो कि आई एम रेडी टू लेट गो, आई एम लेटिंग गो of all the unnecessary emotions. जज मत कीजिएगा मास्टर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। या वो भी निकाल दो। सब निकाल दीजिए। रामपा मास्टर आपके साथ ही है, आपके हाथ पकड़कर बेटा बैठा हुआ है आपके पास। सब रिलीज कर दो। जब आप रेडी रहते हैं ना मास्टर्स, व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू आर डन, आपके राइट हैंड के पास एक सीजर है, उसे लो और जो आपके हार्ट को, उस बलून को टाई हुआ है ना थ्रेड, उसे कट कर दो स्लोली, जेंटली। और उस बलून को ही ऑब्जर्व करो मास्टर्स, वो स्काई की तरफ जा रहा है, और डिसअपियर होने तक उसे ही देखो। उसे ही ऑब्जर्व करो मास्टर्स until it disappears in the sky. आप अपने आप को ऑब्जर्व करो मास्टर्स, अपने आप में अंदर इतना स्पेस क्रिएट हो चुका है,
इतना लाइट फील हो रहा है ना आपको। सब फ्लावर्स आपको आकर हग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ऐसा करके वो फ्लावर एनर्जीज, वो लव एनर्जीज आपको भेज रहे हैं। स्मेल करो, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है इन फूलों से। और रामपा मास्टर हम हमारे पास ही बैठे हैं मास्टर्स, हमारे हाथ पकड़कर यही बोल रहे हैं कि मैं हूं तेरे साथ, जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें गाइड करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारा ध्यान साधन ज्यादा करो। हर एक दुविधा, हर एक दर्द का उपाय है मेरे पास। उपाय ढूंढे बजाय तुम उसी में ही खो चुके हो अपने आप को। अपने आप को ढूंढो। तुम सब एक अद्भुत आत्मा हो, दिव्यात्मा हो। एक अद्भुत कार्य के लिए इस धरती पर आए हो। उस कार्य को समझो, इस माया से बाहर आ जाओ। तुम्हारा जीवन और सुंदर बन जाएगा। हर वक्त अवेयरनेस में रहो। जो जो अनावश्यक है वो सभी रिलीज कर दो। उसे अपने अंदर मत दबा कर बैठो। जब चाहते हो तब इस जगह को आ सकते हो। अपने सब दुविधाओं को इसी तरह तुम रिलीज कर सकते हो। उसमें मेरा साथ हमेशा रहेगा। और रामपा मास्टर ने हमें एक गोल्डन कलर एनर्जीज को हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं मास्टर्स, रिलीज कर रहे हैं। इससे हायर मास्टर से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा। एनर्जी को हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारे सहस्रार चक्र से वो एनर्जी एंटर हो रहे हैं मास्टर्स। हमारे बॉडी सब स्प्रेड हो रहा है। एक कनेक्टिविटी हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसा संकल्प करेंगे, ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे रामपा मास्टर से। और उस जगह से हम वापस आ जाएंगे। रामपा मास्टर को, वहाँ फ्लावर्स को, फ्लावर गैलेक्टिक मास्टर्स को, और वाटर एनर्जी, ट्री एनर्जी, नेचर को, सबको मेरा प्रणाम करेंगे, थैंक्स कहेंगे। कुछ प्रोसेस करवाने के लिए उनका पादाभिवंदन करेंगे मास्टर्स। रिलैक्स, हम सब सहज स्थिति में आ रहे हैं। रिलैक्स हो जाओ। Let those energies sink to your physical body. हम इस अद्भुत ध्यान को हमारा ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे।
पत्री सर को, अपने आप को धन्यवाद कहेंगे, अपने माता पिता को अपना प्रणाम करेंगे, मदर अर्थ को हम अपना ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे, इस घर को, अपने खाने को, अपने फ्रेंड्स को, अपना फैमिली को, सबको हम अपना ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे मास्टर्स। स्लोली अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिएगा। By the count of 5, 4, 3, 2, 1 स्लोली एक मुस्कुराहट के साथ अपने आंखें खोलिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ये अवसर देने के लिए लीना मैम को, जगदीश सर को भी मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम सर। थैंक यू सो मच। तो मैडम बहुत अच्छा था मेडिटेशन भी, थैंक यू सर। एनर्जी बहुत था, थैंक यू सर। बहुत बहुत डीप में चले गया था मैं तो। एक क्वेश्चन था, क्या आप जो ब्रह्मा साहब बोलते थे, आप लिखते जाते थे बुक में, यस सर। उसके एक तो पेज के फोटो भेजिए तो हम लोग ग्रुप में उसका दर्शन करेंगे, श्योर सर, डेफिनेट एनर्जी लेंगे। डेफिनेट। रीना मैडम को भेजिए तो हम लोग भी उसकी एनर्जी लेंगे। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके मास्टर्स, आप सबको धन्यवाद, आप सबको थैंक यू। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे और आपको थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। प्रियंका जी को सब लोग धन्यवाद कहिए, उन्होंने अच्छा विजडम दिया।